होगी जो आज इधर दे के गई है। हम शरेआम बोलते हैं डीसी मैडम को हम नहीं चलने देंगे। हम इधर हम पूरा चक्का जाम कर देंगे जब तक हमारा जो लुक प्लांट चेंज नहीं हुआ उधर से, तो हम इधर नहीं चलने देंगे। जे हमारी इधर से यही गुजारिश है हमारी। थैंक यू। नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हो पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़। दोस्तों, आज मैं आपको एक बड़ी खास न्यूज़ से आपको अवगत कराना चाहूँगा। जो कंथान और नाज, एक हमारा एक्स सरपंच है रमन कुमार जी, उसने मुझे आज थ्रेट दे दी। कहता है कि आप हाई कोर्ट में चले गए, मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा और मैं तुझे देख लूंगा। ये 10 नंबरिया बंदा है, इसके पास गुंडे हैं और मुझे खतरा है। जो किसी बात भी मेरा कत्ल करवा सकता है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को यही रुका। इनसे आप बात कीजिए, देखिए क्या बोलते हैं। शुक्रिया। मेरा नाम संसार से सरपंच पंचायत कंथान अरनास से हूँ। आज हमारी डीसी मैम अरनास में आई थी डकवेल का, तो उसमें उधर तो मेरे साथ तो थोड़ी बदतमीजी हो गई। आप तैश में बात कर रहे हैं, मैंने कहा तैश में बात नहीं हम कर रहे हैं, हम पब्लिक की आवाज को आपके पास पहुंचा रहे हैं। आप देखें, ये जो हार्ड मिक्स प्लांट है, इसके साथ नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है। ये मेरी 3 वार्डों को पानी जाता है। साथ में एग्रीकल्चर लैंड है, स्कूल है, आबादी है। आबादी के कहते हैं इधर आबादी नहीं है। मैंने बोला रोड के नीचे 500 मीटर के अंदर आप देखो कि कितने घर है, 35 घर हैं। तो जब हमारी बात को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, हमने किसके पास अपनी अप्रोच लेके जाना है। तो इसलिए मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जिस ऑफिसर ने जो गलत रिपोर्टें दी हैं, हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे। हम अगर आज हम डीसी मैम के पास गए, उसके बाद हम आगे भी जाएंगे। ऐसी बात नहीं, लोगों को इंसाफ दिलवाएंगे। इतना पोल्यूशन निकलेगा। 2-3 दिन जब हार्ड मिक्स प्लांट चला, जो लोग जो इधर बैठे कहते हैं इतनी स्मेल आ रही थी, हम बाहर नहीं बैठ सकते। स्कूल नजदीक है, पानी नजदीक है, आबादी नजदीक है, लेकिन फिर भी ये डिपार्टमेंट जो मुलाजिम है ये अपनी गलत रिपोर्टें क्यों दे रहे हैं। अगर जो मुलाजिम गलत करेगा उसके खिलाफ भी हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। ऐसी बात नहीं कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। अगर जो पब्लिक की आवाज है, पब्लिक की आवाज को हमने आगे लेके जाना है। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिला तब तक हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जो इधर ठेकेदार है, ठेकेदारों ने आगे गुंडे रखे हैं। एक हमारा एक्स सरपंच है रमन कुमार जी, उसने मुझे आज थ्रेट दे दी। कहता है कि आप हाई कोर्ट में चले गए, मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा और मैं तुझे देख लूंगा। ये 10 नंबरिया बंदा है, इसके पास गुंडे हैं और मुझे खतरा है। जो किसी बात भी मेरा कत्ल करवा सकता है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ऐसे 10 नंबरी आदमियों को बाहर घूमने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। जो थ्रेट दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। मेरे पास सबूत है, मेरे पास गवाह है, जिन लोगों के सामने उन्होंने मुझे थ्रेट दी है। 5-6 इन्होंने गुंडे पाल के रखे हैं। कहता है कि कितना पैसा ले जा, क्योंकि इसने काफी पैसा इकट्ठा कर लिया है। पहले तो कंपनी वालों को लूटा है। अब हमने माइनिंग की जब बात की, माइनिंग पर हमने स्ट्राइक की। स्ट्राइक करने के बाद रेट कम हुआ, तभी इसने हमें थ्रेट दी थी, हम आपको देख लेंगे। एक ये ठेकेदार नहीं है कि माइनिंग का, और भी ठेकेदार थे। किसी ठेकेदार ने नहीं हमें कभी भी बोला। हमने पब्लिक के लिए आवाज उठाई थी और उसके बाद रेट कम हुआ, 4 रुपये रेट कम हुआ। अब 7 रुपये 25 रुपये रेट है, पहले 11.5 रुपये था। लेकिन अगर हम कोई भी आवाज उठाते हैं, हम पब्लिक के लिए उठाते हैं, हम अपने लिए आवाज नहीं उठाते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन को, एसएसपी साहब को कहता हूं, जो हिस्ट्री शीटर लोग हैं, जो शरेआम थ्रेटें दे रहे हैं, क्या इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है? इनके लिए कानून कोई नहीं है। इनको अपने मन करेगा जो वो कर देंगे पैसे के जोर से। और भाई 10 नंबर के जोर से जो मुलाजिमों को भी दबकाते हैं और जो शरीफ आदमी हो उनको भी दबाकर उनकी आवाज को आगे नहीं जाने देते। इसलिए मेरी यही एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है, ऐसे आदमी के ऊपर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। और मैं तो रिटर्न में लेकर देता हूँ, इसके पास 7 5-6 आदमी हैं, उनकी साजिश है कि मुझे थ्रेटें दे रहा है और मुझे खतरा है। अगर मेरी जान को कोई खतरा होगा तो ये बंदा और इसके साथ जो 5-6 बंदे हैं गुंडे, वो जिम्मेवार होंगे। शुक्रिया। जय हिंद। नमस्कार, मैं एक्स सर्विसमैन करणदेव सिंह, पंचायत कंथान से। आज डीसी मैम ने यहाँ पे विजिट किया था और यहाँ पे उन्होंने हाई कोर्ट से इंस्ट्रक्शन थी कि यहाँ पे देखिए जो लुक प्लांट, जो हार्ड मिक्सर प्लांट जो जहाँ पे चल रहा है, उसमें थोड़ा सा लोगों के ऑब्जेक्शन थे। तो वो वहां पे देखने आज यहाँ पे आई। तो मैं और सरपंच साहब और कंथान के जो लोग नुमाइंदा लोग जो जहाँ पे पहुंचे, मगर वहां पे हमारे जो सरपंच साहब हैं मेरे साथ, डीसी मैम सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। हमने जो भी पॉइंट रखे उनको कहा कि आप यहाँ के लोगों को बुलाइए, कि अगर हमने यहाँ पे जो लोगों के ऑब्जेक्शन है गलत है तो उनको सामने कीजिए। और यहाँ पे जो जितनी भी क्राइटेरिया जो मैंने कहा कि 4 की 4 एनओसी हैं जो गलत बनी हुई हैं,
और डीसी मैम को सब पता हो के बावजूद भी वो हमारे सरपंच के ऊपर, मेरे ऊपर प्रेशराइज कर रहे थे कि आप लोग ऐसा कर रहे हो, आप लोग बीच में रोड़ा बन रहे हो। हम लोग कंथान के लोगों की आवाज को उठा रहे थे कि यहाँ पे जो गलत हो रहा है, जिस तरह से एनओसी गलत गई है, जो लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है, चाहे वो पानी की हो, चाहे पोल्यूशन की हो, चाहे वो फॉरेस्ट की हो, तो यहाँ पे इस तरह से इलीगल तरीके से काम हो रहा है। तो मैं आज डीसी मैम ने जो यहाँ पे आके जिस तरह से रवैया दिखाया वो मुझे अच्छा नहीं लगा। एज ए मैंने भी 17 साल आर्मी में सर्व किए हैं, 17 साल आर्मी में दिए हैं। उन्होंने ये बोला कि सरपंच साहब को बोला कि ऊंची आवाज में बोलिए, और यहाँ पे इन लोगों को बोला कि आप टुक टुक करते रहते हो। डीसी मैम ने ये चीज बोली, ये बहुत ही गलत चीज बोली। इन लोगों को कोई काम नहीं है, रोड बनने नहीं देते, 3 महीने का टेंडर है बोला। मैंने कहा जब एक बार प्लांट लग जाता है वो कभी खत्म नहीं होता। ये हॉट मिक्सर प्लांट है, जब तक कंस्ट्रक्शन चलता रहेगा ये प्लांट यही रहेगा और यहाँ के लोगों का सत्यानाश होगा। यहाँ पे स्कूल सामने, मैं डीसी मैम को बोला कि प्राइमरी स्कूल 350 मीटर नीचे है। मैं बोला कि 35 लोग हैं यहाँ पे, 35 घर हैं, बोल रहे तो यहाँ पे तो 2 ही घर दिख रहे हैं। कि अगर कोई बहुत बात उनको, डीसी मैम अगर यहाँ पे आए थे किसी के हाई कोर्ट की इंस्ट्रक्शन के द्वारा, तो उनको यहाँ पे लोगों से सुनना चाहिए था कि ये जेन्युइन पॉइंट है या नहीं है। चंद 2 ठेकेदारों के साथ में मिलकर ये बात बोलना ये बड़ा गलत था। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस तरीके में मैं कहना चाहता हूं कि ये ऐसी चीजें ना करें। जो कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दी उसके ऊपर आप कार्रवाई कीजिए, लोगों के साथ अट्रैक्शन कीजिए, जो यहाँ के लोग हैं उनसे पूछिए। मैं भी इसी पंचायत में आता हूं तो मैं बोलता हूं, मुझे लगता है मैं एज ए सोशल वर्क यहाँ पे काम करता हूं। मैंने सोचा कि अगर रिटायरमेंट के बाद यहाँ के आगे देखता हूं कुछ अच्छे हालात करूंगा अपने इलाके के, एडमिनिस्ट्रेशन की बात पहुंचाऊंगा। क्या बात पहुंचानी जब एडमिनिस्ट्रेशन सुनने को तैयार नहीं है। डीसी मैम बोलते हैं कि आप जोर से मत बोलिए, कहां पानी खराब हो रहा है बोला। उनको पता नहीं कि क्राइटेरिया में लिखा कि 1 किलोमीटर दूर पानी होना चाहिए और यहां पे पानी 100 मीटर पे नीचे भी नहीं है, फॉरेस्ट 0 मीटर पे स्टार्ट है। तो ये इनको देखना चाहिए, इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए हर पैसे के लालच में या क्या चीजें। मुझे नहीं पता ये यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन क्यों चुप है और क्यों ठेकेदारों का साथ दे रही है। तो मैं डीसी मैम से दोबारा से रिक्वेस्ट करता हूं, मैम अगर आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, आप एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चला रहे हैं, मगर इस चीज को भी अच्छे से चलाइए। ये इन लोगों का पॉइंट है कि यहाँ पे हार्ड मिक्सर प्लांट नहीं लगना चाहिए, चेंज होना चाहिए। ये लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि यहाँ पे नहीं लगना चाहिए, लगे कहीं और लगे, बट यहाँ पे ना लगे इतने नजदीक, क्योंकि उनके बच्चों के आने वाली जनरेशन के साथ जहर ना घोलें चंद 2-4 ठेकेदारों की वजह से, उनके बेनिफिट्स के लिए। तो मैं फिर भी आज बहुत दुखद महसूस कर रहा हूं कि जो सरपंच साहब के साथ किसी ठेकेदार ने बदतमीजी की है, सरपंच साहब ने नाम लेके नॉमिनेशन किया है, उन्होंने इतनी तरह से बदतमीजी की है सरपंच साहब के साथ, तो मुझे इस चीज का बहुत दुख है। मैं भी एसएसपी अमित साहब जी से भी रिक्वेस्ट, उनसे भी मैं फोन पे बात करूंगा, उनसे भी ये उनके रिकॉर्ड में लगाऊंगा कि ऐसे थ्रेड मिली है, उनकी जान को खतरा हो सकता है, ठीक है ना। और कुछ लोग ऐसे हैं और वो लोग बोल रहे हैं कि जिनका ऑलरेडी रिकॉर्ड पुलिस स्टेशन में अच्छा नहीं है, और वो लोग सरपंच को धमकी दे रहे हैं। एक इलेक्टेड पर्सन को उनकी शे कब हो जाती है, जब डीसी मैम बोलते सरपंच को कि आप ऊंचा मत बोलिए, तो उनको उनकी शे मिल जाती है। तो मैडम डीसी, आप भी प्लीज जो भी चीज बोलते हो प्लीज सोच समझ के बोलिए। आप गेस्टेड अफसर हैं, तो आपको जब आपने ऐसा बोला तो उन्होंने सरपंच के ऊपर हैवी हो गए, हमारे सरपंच के ऊपर ये गुंडे लोग। तो प्लीज आप इन पे गौर कीजिए। और मैं कंथान के स्पेशली जो जहाँ की जो मेरे सराउंडिंग यहाँ पे हैं, ये यहाँ के लोकल्स हैं और इनकी बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम है, और ये बोल रहे हैं कि अगर इनके ऊपर सुनवाई नहीं हुई तो हम रोड पे आ जाएंगे, हम रोड पे आके धरना देंगे, हम कोर्ट में भी जाएंगे। घर दे कोल बड़ा नजदीक लगदा, पानी भी उधर ही हुआ, साढ़ा पीने वाला सारा 2-3 बाड़ी च पानी उधर ही हुआ। ते ये साड़ी असी बड़ी परेशानी है, बाकी साड़ी गल कोई सुनी है, राजी नहीं है। आया तो उनके अगे के मिक्सर प्लांट बंद होना चाहिए। प्लांट इधर काम चल रहा है, जब से चल रहा है काम, अभी तो चालू नहीं हुआ था, तब से भी हम मिट्टी पीना शुरू कर रहे थे। इसमें जहाँ भी जितना भी पानी जितना टाइम भी आता था, मिट्टी आती थी, हम उसको आधा घंटा हमें साफ करने में लगता था, और जे हम साफ करके पानी आज भी पी रहे हैं। और किनकी वजह से, जे इस लूको प्लांट की वजह से। और पानी की बात, जे इतना धुआं फैल रहा है, जो 3-4 दिन से जे लूको प्लांट चल रहा है, इतना धुआं फैल रहा है, और जे कहाँ जा रहा है धुआं, कहीं तो बोर तो नहीं हो रहा है, जा तो सभी तो फैल रहा है धुआं, जे सबके घरों में आ रहा है धुआं, सब सारा फैल रहा है, पानी में आ रहा है। हमें इतनी प्रॉब्लम, इतनी बीमारियों से सामना करना पड़ रहा है। आज तो 3रा दिन है, डीसी मैडम आके चला गई जी, मैं पानी पी लेती हूँ तो मेरे को क्या, कौन सी मैं मर जाऊंगी। एक दिन में कौन सा मर रहा है जे, आस्ता आस्ता धीरे धीरे 4 या 5 या 6 मंथ से
धीरे धीरे करके बीमारियां पैदा होगी। आने वाली जनरेशन में क्या होगा? ऐसे ऐसे सृष्टि चलेगी कि जैसे कि अभी तो जी बीमारियां नहीं लग रही है। क्यों नहीं लग रही है बीमारियां? आज नहीं होगी तो आने वाले समय में तो हो सकती है ना। पूरे मेरी बात सुनो कि पूरे उधर जहाँ पे पानी नेचुरल सोर्स है वहां हम जा नहीं सकते, कोई भी जा नहीं सकता। इतनी स्मेल आती है उधर से और इतनी गंदगी अभी से ही पैदा हो गई है और आने वाले टाइम में कितनी गंदगी पैदा होती है। हम ये चाहते हैं कि इधर कोई लूक प्लांट नहीं लगना चाहिए। हम अभी धरना देंगे अगर ये डीसी मैडम ने नहीं सुना हमारा, लेकिन हम हाई कोर्ट में जाएंगे। हम इधर धरना दे देंगे, हम इधर लूक प्लांट नहीं चलने देंगे और नहीं चलने देंगे। हम पूरी पब्लिक को रोड में ला देंगे। उसकी जिम्मेवार डीसी मैडम होगी जो आज इधर देखे गई है। हम शरेआम बोलते हैं डीसी मैडम को हम नहीं चलने देंगे। हम इधर पूरा चक्का जाम कर देंगे जब तक हमारा जो लूक प्लांट चेंज नहीं हुआ उधर से, तो हम इधर नहीं चलने देंगे। जे हमारी इधर से यही गुजारिश है हमारी। थैंक यू। नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हो पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़। दोस्तों, आज मैं आपको एक बड़ी ख़ास न्यूज़ से आपको अवगत कराना चाहूँगा। लेकिन न्यूज़ तो हम बता देंगे, अवगत भी करा देंगे, लेकिन जब तक आप लोगों का कमेंट और लाइक और शेयर नहीं आएगा तो तब तक हमारी न्यूज़ रजिस्टर नहीं होगी आप लोगों के खाते में। न्यूज़ आज ये है कि कंथान के अंदर जो कंथान के अंदर एक लगा था लुक प्लांट, उस लुक प्लांट को लेकर के डीसी मैडम ने वहाँ पे दौरा किया। साथ साथ वीडियो भी आप देख रहे होंगे कि जो हमारे सरपंच हैं जो कंथान और नाज के, उनको किस तरह से उनको हैंडलिंग हुआ, किस तरह से उनको धमकियाँ मिली और किस तरह से उनके साथ बातचीत हुआ। डीसी मैडम ने किस तरह से उनके साथ बातचीत किया और किस तरह से उस आदमी ने उसको बोला और क्या क्या बोला। अभी हम लाइन में सरपंच साहब को लेंगे, संसार सिंह को। सरपंच साहब जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सरपंच जी आपका संसार जी सरपंच जी बोल रहे हैं? हाँ जी, संसार जी आपका पहाड़ी एक्सप्रेस से हार्दिक स्वागत है। शुक्रिया। सर, आज जो कंथान के अंदर जो लुक प्लांट था, जो आप लोगों ने उसको ज़ोरदार ऑब्जेक्शन किया था और आज डीसी मैडम भी वहाँ उस एरिया में टूर किया और उस टूर के अंदर क्या क्या हुआ, आज हमारे सोर्स के मुताबिक आप लोगों को भी काफ़ी थ्रेटें और काफ़ी हालत ख़राब हुआ। एक्चुअली फैक्ट क्या है और सच्चाई बताएं हमारे दर्शकों को कि क्या बात हुई, क्या कहानी हुई सर? बात ऐसे है, डीसी मैम जी आए थे अरनास में, डक वेल का उद्घाटन किया। उसके बाद किस चीज़ का उद्घाटन किया सर? जो है ना लिफ्ट स्कीम हमारी सैंक्शन हुई है अरनास के लिए। अच्छा। तो उसको डक वेल जो निकालना था ना, उसका उद्घाटन किया। जी सर। तो उसके बाद वो चले गए तो हम भी उनके पीछे चले गए। अब कहने लगे कि उधर रोड का उद्घाटन करना, तो हम भी चले गए आगे गए। तो वो लोग प्लांट के पास रुक गए, हम भी कौन रुक गया सर? डीसी मैम। अच्छा। हम भी रुक गए। फिर उधर बातचीत हुई प्लांट के बारे में। हमने जी उनको बोला, मैम जी बात ऐसे है कि आप बोलते इधर बस्ती कहने लगेगी, इधर तो घर। मैम जी इधर आप 500 मीटर के अंदर आपने देखना कि कितनी फैमिली रहती है। तो देखिए इस रोड के नीचे आप देखो, इधर से नीचे कितनी दूर है, इस रोड के नीचे कितनी फैमिलीज है। जी सर। तो उसके बाद पानी का मसला चला, पानी का उन्होंने पानी मंगवाया। जी सर। उधर हम हमें कहने लगे देखो जी आप आराम से बोलो, आज तेज बोल रहे। मैम जी मैं क्या तेज बोलने वाली बात है, जब हम कहते हैं कि इधर 25 या 30 या 35 फैमिली रहती है, आप कहते हैं 2 फैमिली रहती है। इसकी आप एज पर गाइडलाइन जो है, उस गाइडलाइन के मुताबिक आप देखो पानी कितनी दूर है, फॉरेस्ट कितनी दूर है, स्कूल कितनी दूर है, एग्रीकल्चर लैंड है। तो इसके बारे में हम आबादी कितनी दूर है आज उसमें पूरी गाइडलाइन में दिया है। तो आप कहते हैं 2 ही घर है। उसके बाद वो बातचीत चलती रही। जैसे उधर से फिर पानी शानी पिया। देखो जी इसमें पानी ने क्या, मैं क्या भी 2 दिन जो लोगों प्लांट लगा है, अब इसको 2 महीने चले दो, कितना पोल्यूशन आएगा,
इतना ये पानी लोगों का नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है, ये मेरी 3 वार्डों को पानी जाता है। गवर्नमेंट का पाइपें लगी हैं, लोग इनका पैसा देते हैं, ऊपर से इन्होंने कटाई की है, वो सारा पानी में नीचे डाला है। जब बारिश होती है तो सारा मिट्टी वाला पानी आता है। जी जी सर। लेकिन हमें कोई उधर से इतना रिस्पांस नहीं मिला जो हम लोगों की आवाज को आगे ले रहे हैं। गरीब लोग बोल रहे हैं कि हमें इसका धुआं आ रहा है, हमारा पानी खराब हो जाएगा, हम कहाँ जाएंगे। उसके बाद ये बात चलते रहे। उसके बाद डीसी मैम आगे, अच्छा उन्होंने 2-3 लड़के नीचे भेज दिए, चलो ये पब्लिक इकट्ठी करो। आगे पब्लिक नीचे ये पब्लिक सब इकट्ठी कर रहे थे, तो वो चले गए रियासी में। जब डीसी मैम निकली उसके बाद वो एक्सेस सरपंच जो रमन कुमार है, जी जी सर, कंडक्टर तो उजागर सिंह है, वो आगे उसको लंबरदार रखा है, चौकीदार रखा है, क्या रखा है। वो गर्म होने शुरू हो गया। देखेंगे ये आप हाई कोर्ट में गए, आपने ये किया। हमने कहा हम हाई कोर्ट में गए हैं, हमने इसके बारे में हमने आगे नहीं सुना है कि सर, सुना हमारे सोर्स के मुताबिक काफी थ्रेटें वगैरह दी है उन्होंने मुझे बहुत थ्रेट दिए। उन्होंने तो आपने क्या कार्रवाई किया सर थ्रेट के ऊपर? देखो जी, उसने मुझे इतनी थ्रेट दी है। उसने मुझे ये भी कहा है कि आप मेरा एक रोड़ा हो, सरपंचा तू एक रोड़ा है, मैं तुझे अपने रोड़े बिचू कट रहे हैं और ये ना खतरा ये कुछ वाले पर ऐसा 10 नंबर ये बंदा है। देखो ना, हिस्ट्री शीटर बंदा है, इसका फोटो लगा है थाने में, सब कुछ है। तो उसके बाद इसने जो कुछ बोला, मैंने कहा हिस्ट्री शीट का सर, हिस्ट्री शीटर का तो पॉइंट हम लोगों ने और आप लोगों ने उठाया था डीसी मैडम के अंदर। तो उसने उस वक्त क्या बोला था सर? आप डीसी मैडम ने क्या बोला था? मैडम ने पापा ने मुझे याद रहा क्या बोला। देखो जी, बात ऐसे है, इधर तो पार्टी ने मैं भी बीजेपी में हूँ, ये भी बीजेपी में है। अगर ऐसे ये बंदे हिस्ट्री शीटर, जो बंदा गरीब होगा या शरीफ हो उसको दबाते रहेंगे तो ऐसे पार्टी चलेगी। ऐसे बोर्ड हमारे बनेंगे जहाँ टूटेंगे। मैं तो अपनी पार्टी वालों को भी यही कहना चाहता हूँ, ऐसे गंदे लोगों को पार्टी से बाहर निकालना चाहिए। ये तो सारे बोर्ड खराब कर रहे हैं। नहीं सर, वो पॉसिबल ही। मैंने आपको जब एक कंथान में पहले बार शुरुआत थी, मैंने भी बोला था आपको कि पार्टी को इस तरह से ही बंदे चाहिए होते हैं, और डीसी मैडम ने भी इसी तरह से ही बोला था कि यही इसी तरह से ही लोग काम कर सकते हैं, बाकी लोग काम नहीं कर सकते हैं। ये आपको मीटिंग के अंदर आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, एक्सपोज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा चैनल वहाँ ही बैठा हुआ था और उन्होंने भी यही शब्द बोला था कि इसी तरह से लोग काम करते हैं। तो आपने अगर आपको थ्रेट दिया, और मुझे सवेरे से हम लोगों को पूरे हमारे सोर्सेज बता रहे थे, और हमें बड़ा दुख हुआ कि एक शरीफ सरपंच और शरीफ ऑनेस्ट आदमी को ऊपर इस तरह थ्रेट दे रहे हो, तो आपने उसके ऊपर कार्रवाई क्या किया, ये बता दीजिए हमारे दर्शकों को। बात ऐसी हो गई है ना, ये बंदा ये कहता, जिसने मुझे ये बोला है, एडमिनिस्ट्रेशन मेरी है, एडमिनिस्ट्रेशन मैंने खरीदी है, पार्टी मेरी है, जितनी मेरी सुनाई है इतनी आपको कोर्ट जाओ, जहाँ जाना जब मर्जी जाओ। जब इसने मुझे ये थ्रेट दे दी, मैं तो पंचायत का सरपंच जो, मुझे रात को 10 बजे भी वापस आना होता है। कहता है मेरे पास गुंडे हैं, 10 नंबर ही आदमी है, इसके पास गुंडे हैं, क्या है, ये कहाँ मुझे खत्म करवा सकता है। इसलिए मैंने SHO साहब के पास गया, जाके मेरे पास 10-15 आदमी हम थाने में गए, हमने पूरी बात बताई उनको। बताने के बाद उन्होंने मेरी एप्लीकेशन ले ली। उसमें अच्छा, क्या एप्लीकेशन चैनल में शेयर करना चाहोगे आप हमारे को भेजोगे? हाँ, भेज देते हैं हम। और उसमें अच्छा, भेज दीजिए सर, हमें साथ चैनल में भी दिखा देंगे, FIR दे देंगे। नहीं, जो एप्लीकेशन आपने कंप्लेंट दिया उसको साथ साथ चैनल को भी हमें भी दे दीजिए, ताकि आपका ऑन रिकॉर्ड रहेगा। अगर कल कोई ऐसी बात होती है तो जस्टिस मिलेगा। आपको ऐसी बात नहीं। देखो ना, ऐसे जो लोग हैं, जैसे नई एडमिनिस्ट्रेशन से डरते हैं, नई कानून से डरते हैं, शरेआम जो थ्रेट दे रहे हैं, जो किसी का भी कत्ल करवा सकते हैं। ये तो आज में सरपंच जो मुझे थ्रेट दे दी, जो गरीब लोग है वो डरे हुए। गरीब लोग तो इन लोगों का सामना कर नहीं सकते हैं। आपको थ्रेट दिया, हमारे को भी। कंथान पंचायत में अब हम इनकी आवाज उठा रहे हैं। 2-4 बंदे हमारे साथ है, बाकी लोग
दिहाड़ीदार लोगों के काम लगा पता होता था, डीसी मैम के सामने हम लेडीज खड़ी करते थे, सब कहते थे इन लोगों को क्या प्रॉब्लम आए। हमने यही बोला डीसी मैम को, जब पहले मेमोरेंडम हमने रेजोल्यूशन दिया तब भी हमने बोला था, उन्होंने यही बोला था कि हम तो 1-2 किलोमीटर आगे पीछे कर देते। आज भी हमने यही बात बोली, हम जो लुक प्लांट जो है हार्ड मिक्स प्लांट हम बंद नहीं करवाना चाहते, आप इसको आगे पीछे कर दो। मुझे कहने लगे मैम जी ने आप कहाँ, मैं क्या इसके 1-1.5 किलोमीटर के आगे खाली जगह पड़ी है, नाला खाली पड़ा है, उधर नहीं बस्ती है नहीं कुछ, आप उधर लगा दो। आपको उधर लगाने सर फाइनली बताएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, फाइनली बताएंगे उन्होंने आखिर क्या डिसीजन लिया, डीसी मैडम का क्या रवैया था, क्या रूप रंग था, एक्सप्रेशन क्या थी सर, एक्सप्रेशन बता दीजिए। मीटिंग के अंदर एक्सप्रेशन तो हमने देख लिया था, जैसे ही मीटिंग के अंदर आप लोग हम गए थे एक दिन, 1-2-3 दिन पहले गए थे, तो डीसी मैडम का एक्सप्रेशन तो मुझे नहीं लगा कि जो पॉजिटिव होगा, तो वो उस वक्त ही हमने आपको बता दिया था कि वो उनका पॉजिटिव नहीं है, और तहसीलदार से एक पटवारी देता गैर कानूनी दरिया डिक्लेयर कर देता है, तो करोड़ों रुपए का यहाँ पे जो चल रहा है माफिया और धड़ल्ले से चल रहा है। तो मैंने आपको कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, कल भी कहा था, पहले भी कह रहा था कि सर आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं आप तो सच्चाई के लिए, लेकिन सच्चाई कल युग में नहीं चलता है। तो सर इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? बात ऐसे है, जैसे आज असर पास मिला, जैसे बात हमने की, जो बात हम बोलते थे उसका हमें उल्टी जवाब मिलता था। हमें नहीं यकीन हो रहा है कि सर मीटिंग में हम भी था, तो आपको कौन सा रिस्पॉन्स मिला वहाँ पे? डीसी मैडम का मीटिंग में हम लोग भी वहाँ अवेलेबल थे, तो वहाँ आपको क्या कोई रिस्पॉन्स मिला था? उधर भी कोई रिस्पॉन्स हमें नहीं मिला था, उधर भी तहसीलदार से उन्होंने बात की थी, तो और तहसीलदार साहब क्या कहते थे कि ये अपनी रंजिश है? रंजिश हमने बोला हमारी क्या रंजिश है, हम हमें बताएं, हम लोगों की वाई को आगे लेते हैं, लोगों ने हमें वोट दी है, हमें लोगों की वाई आगे लेनी है। जी अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन हमारे गरीब लोगों की वाई नहीं सुनेगी तो बताओ हम किसके पास जाएंगे? जी सर, तो हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बताना है। जी सर, अगर उसके बाद नहीं सुनाई होगी तो फिर आगे जाएंगे तो जरूर हम गलत नहीं होने देंगे। जो गलत हो रहा है गरीब को अगर कहीं तकलीफ है उसकी वाई को सर मुझे तो मैं आज ही बताता, मुझे तो ये लग रहा है कि अगर तहसीलदार ने रिपोर्ट दे दी डीसी मैडम को, डीसी मैडम ने रिपोर्ट वो पेश कर दी कोर्ट में, ये कोई गलत नहीं है, यह सब सही है और आप लोग केस हारोगे। चलो क्या? उसके बाद हम दोबारा कुछ करेंगे ना, उसका हम देखेंगे ना एज पर गाइडलाइन क्या बता रही है। अगर ये बोलते हैं कि 18 फैमिली, हम बोलते हैं उस 35 फैमिली है, उस 500 मीटर के बीच दायरे में आती है, तो उसको हम अप्रूव करेंगे, ऐसी बात नहीं कि नहीं करेंगे। तो अब भी देखेंगे स्कूल 1 किलोमीटर दूर होना चाहिए, वो 350 मीटर के अंदर है। पानी 1 किलोमीटर दूर होना चाहिए, पानी 50 मीटर के अंदर है। फॉरेस्ट 1 किलोमीटर के दूर में होना चाहिए, वो तो उधर फॉरेस्ट वालों ने 200 मीटर दिया, लेकिन वो उधर कोई 50 मीटर में नहीं है, वो 20 मीटर के बाद फॉरेस्ट आता है। सर आजकल के कलयुग के जमाने में ऑनेस्ट की कोई सुनाई नहीं है। सर आपको हम यहीं विराम देंगे क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है, यहीं विराम देंगे क्योंकि दर्शक देखते नहीं हैं, और इसलिए मैं आप लोगों को मिलने के लिए, हमारे मीडिया के साथ चलने के लिए आपका बहुत बहुत, लेकिन चंद एक लोग हमें भी थ्रेट दे रहे हैं और हमें भी एक धमकी दे रहे हैं कि आपका चैनल बंद करा देंगे। तो सर अगर चैनल बंद हो जाएगा तो फिर न्यूज़ कहाँ देंगे? तो आपका क्या कहना है सर इसके, कि चैनल बंद करने वाले बीजेपी में बहुत पावरफुल नेता लोग हैं? नहीं, हम तो ये कहते हैं अगर चैनल चल रहा है, अगर हमने अगर गलत आज को न्यूज़ दिया तो आप बताएं, कोई गलत आज तक आपने देखा कोई गलत? नहीं, अगर देखो ना चैनल बंद हो जाएगा, हमारी बात आगे कौन पहुंचाएगा? देखो सच्चाई के लिए तो यही तो एक माफिया का धमकी है। तो माफिया का धमकी आपको भी और हमें भी बरकरार आ रही है। सरपंच साहब आपको हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका ईमानदारी और वफादारी इससे चलता रहेगा और हमारा भी चलता रहेगा, और आप बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे सरपंच साहब जिनके साथ वार्तालाप हुआ। और दोस्तों मैं और ज़्यादा ना कहूँगा, अंत में फिर यही कहूँगा कि आप लोग अभी जो भी हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग पेपर कंप्लेंट जो भी आई है वो साथ साथ चैनल में दिखाएंगे और अंत में भी दिखाएंगे, आप देखते रहिए। लेकिन एक चीज़ कि मैं आपको बोला कि सच क्या है, सच को मत छुपाइएगा, कमेंट मत छुपाइएगा,
वो फॉलो करना मत छुपाइएगा और सब्सक्राइब करना चैनल को मत छुपाइएगा, क्योंकि यही आप लोगों की पावर है। अगर आपने ये कर दिया तो हमारे पास पावर, अगर आपने ये नहीं किया तो हमारे पास कोई पावर है। इससे ज़्यादा कहते हुए BS राजपूत को दे इजाज़त। जय हिंद, नमस्कार।